बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूं आप खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, इस पहर में आपको सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दें। शायद आपको इस चीज़ का इल्म हो या ना हो, मगर उसके फैक्ट्स एंड फिगर्स बिल्कुल नहीं मालूम होंगे। हमें इस चीज़ का अंदाज़ा है। एक तरफ हूसियों के ऊपर मारिब में शदीद तरीन ज़मीनी जंग जारी है, जो कि हमने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। उसके हवाले से तफसील से आपको इस वक्त बताएंगे। 8 गाड़ियों को तबाह करने का दावा किया गया है, मुतादिद हूसियों को जाबाह करने का दावा किया गया है। आखिर क्या मामला है? यूएई में एक तरफ जो है वो तैयारे लैंड करते हैं, तो दूसरी तरफ यूक्रेन अपने फौजी वापस बुला लेता है। जो आज की सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि तेल की बढ़ती कीमतों को एकदम झटका लगा। और झटका क्यों लगा, ये सबसे बड़ी बात है। ईरान की जो डील होने जा रही थी उसको क्यों एकदम ब्रेक लग गया है, क्योंकि यूएस और यूक्रेन के साथ रशिया के राब्ते जो हैं क्या बहाल होने जा रहे हैं। जो जंग का इशारा दिया गया था वो क्या हुआ? कल पूरी एक 3200 माइंस को तबाह करने का दावा किया गया था सऊदीया की तरफ से। इन तमाम चीज़ों को आज अपने इस व्लॉग में शामिल करेंगे। तफसील से पॉइंट टू पॉइंट चल के आपको बताएंगे कि मामला क्या है। यूक्रेन और रशिया के दरमियान मामलात हल कैसे होते नजर आ रहे हैं। पुतिन क्या डर गए हैं या बाइडेन ने कुछ ज़्यादा तेज धमकी दे दी है पुतिन को, जिसकी वजह से बैकडोर पे जाना पड़ा या बैकडोर राब्ते करने के लिए इशारा दे दिया गया है। नए आने वाले नाज़रीन से इल्तमास करते हैं कि अगर उन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को पूरा देखें, ताकि आपको ये जो इतनी बड़ी तहमीद या इतनी कॉन्स्पायरेसी वाली स्टोरीज हैं उनके बारे में तमाम चीज़ें फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ समझ में आ सकें। सबसे पहले आपको बताते चलें कि आज एक ऐसा दिन हुआ जो सुबह में एक न्यूज़ सर्कुलेट हुई कि रूस ने अपने फौजी वापस बुला लिए। जो ऑयल था, जो हमने कल आपको बताया कि $94 फी बैरल पे तजावुज करता जा रहा था और कहा यह जा रहा था कि $120 फी बैरल तक जाएगा। अगर रूस हल्का सा भी इन्वेट करता है यूक्रेन के ऊपर तो बहुत बड़ा खदशा है ऑयल क्राइसिस का। मांग बढ़ जाएगी। बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, 10% दुनिया का देता है। मगर उसी तरफ अमेरिका की एक चाल ये थी कि ईरान के साथ जो है मामलात को बहुत अच्छे से खुश उसलूबी से तय कर दिया जाए, ताकि अगर रशिया बंद करता है तो ईरान से ऑयल को जो है वो लीगल वे में ओपन किया जाए। मगर ईरान इस खतरे को, इस चीज़ को भांप चुका था, जिसकी वजह से उसने देरी की। पुतिन के साथ ताल्लुकात उसके इस्तवार थे। ये पूरा एक ब्लॉक है, चाइना सपोर्ट पर है, जैसे कि हमने पिछली वीडियोस में भी आपको बताया था। आज इस बात की हकीकत खुल गई कि जैसे ही पुतिन ने जो है बैक डोर चैनल की पॉलिसी अपनाई है, अमेरिका ने ईरान के साथ ताल्लुकात में सर्द महरी का मुजाहरा किया है। और तो और सऊदीया ने बाकायदा तौर पर यूएस के इन एफर्ट्स को सराहा है और कहा है कि न्यूक्लियर हासिल करने से रोकने के लिए ये काम किया गया, जिसकी हम खातिर ख्वाह तारीफ करते हैं। सऊदीया में आले सऊद किसी और डगर पे चल रहे हैं। मुतादिद बार हमने आपको इस बारे में इंकशाफ किया है और इस वक्त भी यमन में मारिब में होने वाली ताज़ा तरीन कार्रवाइयों में 8 गाड़ियों की तबाही का बताया गया है। मुतादिद हलाकतों के बारे में सऊदीया रिपोर्ट कर रहा है। इस वक्त घुमसान की लड़ाई जारी है। गोरिल्ला वॉर का मंजर पेश करता यमन का मारिब हिस्सा जो है वो अपनी एक अलग ही तस्वीर लोगों के सामने शाया कर रहा है, पेश कर रहा है। बहुत से लोग शायद हमें लफाजियों में कहें, मगर आपको अरब न्यूज़ हम नहीं कह रहे, आप अरब न्यूज़ पे जाके देख सकते हैं। ट्विटर के ऊपर इंडिविजुअल ब्रॉडकास्टर्स को देख सकते हैं जो हालिया तौर पर लाइव वीडियोस के ऊपर उन्होंने बाकायदा तौर पर इस कार्रवाई को नशर किया है। फिजाई बमबारी अलग हो रही है, ज़मीनी कार्रवाई अलग हो रही है और समंदरी हुदूद के ऊपर भी पूरा पहरा लगाया गया है। मामला क्यों इतना गंभीर हो चुका है, ये आपके और मेरे समझने से बहुत बालातर है। अब मैं आपको बताऊंगा कि रूस और यूक्रेन इन दोनों के दरमियान मुमकिना हमले की बातचीत की गई कल। न्यूज़ रॉयटर्स ने शाया की और रॉयटर्स के मुताबिक जो है वो फौजी मशकें जो रूस कर रहा था पिछले तकरीबन 1 माह से तकरीबन 1,75,000 फौजी बॉर्डर पे तैनात हैं, तमाम साजो सामान के साथ। उन साजो सामान में हर तरह की चीज़ें शामिल हैं। और तो और जब वो फौजी मशकों में गए हैं अब से 1 हफ्ता कबल, तो ये गुमान जाहिर किया जा रहा था कि ये फौजी मशकें इसीलिए हैं कि इस बार रूस जो है वो पीछे नहीं हटेगा। ज़रा सा तनसीबात में
जो है वो तेजी आई तो रूस ने अटैक कर देना है। मॉस्को का फासला उसको किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं है कि वो 5 से 10 मिनट के फासले के ऊपर यूएस की, अमेरिका की तनसीबात वहां पर हो और तो और नेटो का अलायंस बन जाए यूक्रेन। इस वक्त आधे यूक्रेन के ऊपर, आधे हिस्से पे रशिया नवाज या रशियन हामी लोग वहां पे हैं जिनको रशिया की पूरी सपोर्ट हासिल है। और उस पे यूक्रेन के सदर और एफएम ने जो है वो एक बयान दिया कि हम उनको बहुत अच्छी तरह से निपट लेंगे, जिस पे पुतिन ने कहा तुम सिर्फ हिल के तो देखो फिर मैं तुम्हें बताता हूं। बस ये वो बात थी जिसमें रॉयटर्स ने पकड़ लिया और इसको कहा कि मुमकिन हमला हो सकता है। और पुतिन जिस तरह के इल्जामात या जिस तरह के इक़दामात कर रहे हैं वो किसी भी तौर पर काबिल कबूल नहीं है, जो कि बहुत बड़ी बात है। नाज़रीन कराम, ये इतनी बड़ी कॉन्स्पायरेसी है क्योंकि आप देखेंगे इसका जो सिलसिला चलता है वो यूएस से चलता है। यूएस ये चाहता ही नहीं कि एशिया में अमन सुकून आ सके। कभी वो मिडल ईस्ट के उन मुल्कों के साथ मिलकर कार्रवाई करता है जो चाहते हैं कि जिद्दत में वो मुसलमान भाइयों और मुसलमान मुल्कों को पीछे छोड़ दें और मज़ालिम ढाते रहें। आप यही देख लें कि ये आलमी ताकतें अफ्रीका में क्या कर रही हैं। वॉर लॉर्ड्स का इन्होंने बाकायदा तौर पर सिस्टम बनाया हुआ है ताकि वहां किसी भी मुल्क की इकोनॉमी जो है वो इतनी बूस्ट ना हो। वरना मिनरल्स का जो जखीरा है, जो जन्नत कहलाती है मिनरल्स की, वो अफ्रीका है। और अफ्रीका में किसी भी तौर पर किसी भी मुल्क की इकोनॉमी ऐसी नहीं है कि वो आलमी ताकत शुमार की जा सके। ये एक बहुत बड़ी कॉन्स्पायरेसी है। अगर आपको यकीन नहीं आए तो आप गूगल भी कर सकते हैं, आप सर्च कर सकते हैं, ताकि आपको मालूम होगा कि अफ्रीकन कंट्रीज कितनी मालो दौलत रखते हैं, मगर वहां के लोकल वॉर लॉर्ड्स जो हैं वो किसी भी तरह से अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट या सस्टेन करने में कोई किरदार अदा नहीं करते। उनके यहाँ खाना जंगी की कैफियत है, ग्रुपों में, कबीलों में लड़ाई हो रही है और यही लड़ाइयां जो हैं वो आगे जाकर इनके लिए मुसीबत का बाइस बनती हैं। मगर ये चाहते हैं कि एशिया में भी यही काम हो, मगर एशिया में मुतादिद ममालिक खुद मुख्तार हैं। बहुत सी चीज़ें उनके अपने इशारों पे चलती हैं जिसकी वजह से वहाँ इनकी ताकतें यहाँ पे नहीं चल सकती। अंग्रेज़ों को 1 सदी पहले मार के भगाया गया, मगर अब वेस्ट इंडियन वाले जो हैं वो अब यहाँ पर अपना असर रसूख जताने का काम कर रहे हैं। या अमेरिकन जो हैं वो कोलंबस के शदाई जो थे वो अब यहाँ पर अपने पांव जमाने के मुतादिद इक़दामात करते नज़र आ रहे हैं। और उसके साथ उनके हवारी जो हैं वो बहुत से लोग मिल जाते हैं जो पैसे के शदाई हैं। यकीन नहीं आ रहा आपको तो कमेंट में ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको हमने जो भी बात बताई है आप उसको फैक्ट्स एंड फिगर्स के तौर पर चेक भी कर सकते हैं, रीचेक भी कर सकते हैं। और जब रीचेक कर लें तो हमें ज़रूर उसके बारे में बताइएगा। देखते रहिएगा अनोखा अंदाज। कमेंट में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। शुक्रिया।